गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। सबसे फर्स्ट मैं आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है। देखिए, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापार के विभिन्न लेन देनों को दिन प्रतिदिन लिखा जाता है, यानी कि रोजाना के लेन देनों को डे बाय डे वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाता है। तथा जो भी बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं, फर्स्ट सर्वप्रथम हम उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत बिजनेस के लेन देनों को सर्वप्रथम जर्नल में लिखा जाता है। उसके बाद खाता बही तैयार की जाती है। उसके बाद तलपट तैयार किया जाता है तथा तलपट तैयार करने के बाद हम व्यापार खाता, लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार करते हैं, जिसे हम अंतिम खाते के रूप में जानते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इन तीनों अकाउंट्स को हम फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है तथा व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लगाया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो समझ में आया फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। एक बार और मैं रिवाइज करूंगा कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापार के दिन प्रतिदिन लेन देनों का लेखा क्रमबद्ध तरीके से नियम अनुसार लिखा जाता है तथा सर्वप्रथम ट्रांजैक्शन को जर्नल में लिखा जाता है। उसके बाद खाता बही तैयार की जाती है। उसके बाद तलपट तैयार किया जाता है। तलपट तैयार करने के बाद व्यापार का अंतिम खाता तैयार किए जाते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार किए जाते हैं, जिससे व्यापार की सही आर्थिक स्थिति का पता लग सके। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग अभी एक्सप्लेन किया है। बाकी जर्नल होता क्या है, लेजर क्या होता है, यानी कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये जितने भी वर्ड यूज हुए हैं इनके सेपरेट चैप्टर है, अलग अलग चैप्टर प्रत्येक उसके। तो वो मैं आपको जो सेपरेट चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, तो उसमें प्रत्येक उसको चैप्टर में जो भी वर्ड आए आपको उस टॉपिक में, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब आप इसकी विशेषता है, देखिए विशेषता लेना बहुत आसान है। यदि आपको जो टॉपिक है उसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो उसको बारे में लिख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट बना करके कोई विशेषता हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको मीनिंग बताया था वित्तीय लेखांकन का, तो उसको पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिए, वो विशेषता हो जाएगी। जैसे फर्स्ट हम विशेषता बनानी हो तो कैसे बनाएंगे कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापार के दिन प्रतिदिन के जो भी लेन देन होते हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है। फर्स्ट विशेषता हो गई। सेकंड, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापार के लेन देनों को सर्वप्रथम जर्नल में लिखा जाता है, तो विशेषता हो गई। 3, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, जैसे कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा। 4, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत व्यापार की आर्थिक स्थिति का सही पता लगाया जाता है। और विशेषता आपकी ये भी मैंने लिख दी है इससे अभी, जैसे इसे 5th पॉइंट के रूप में कर सकते हो या फर्स्ट पॉइंट देखिए, संस्था के स्वामी से प्रत्यक्ष संबंध। वित्तीय लेखांकन का संबंध जो भी बिजनेस का ओनर होता है उससे डायरेक्ट संबंध होता है, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जो भी बिजनेस का ओनर होता है वो वित्तीय लेखांकन पर ज़्यादा विश्वास रखता है और जो भी लेन देन होते हैं वो सर्वप्रथम वित्तीय लेखांकन में ही लिखे जाते हैं। सेकंड, प्रबंधन में सहायक। वित्तीय लेखांकन किसी भी बिजनेस की मैनेजमेंट करने में सहायक होता है, क्योंकि एक बिजनेस का मैनेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की स्टडी करके, वित्तीय लेखांकन का अध्ययन करके
या वित्तीय लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करके भविष्य के लिए किसी प्रकार का निर्णय ले सकता है। थर्ड पॉइंट, तुलनात्मक अध्ययन। वित्तीय लेखांकन से हम पिछली 2 या 2 से अधिक अवधियों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, यानी कि हम तुलना कर सकते हैं कि पिछली वर्ष के हमारे खर्चे कितने थे 2020 के, या 2019 के, और 2018 के खर्चे कितने हैं या 2020 के कितने होंगे, तो हम 2 या 2 से अधिक वर्षों की तुलना कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, मौद्रिक लेखा। देखिए, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत सिर्फ उन्हीं लेन देनों को लिखा जाता है जिन्हें हम मुद्रा में माप सकें, यानी कि जिन्हें हम मनी में मेजर कर सकें। जैसे ये आपका मार्कर है, ये 30 रुपये का है, यानी कि ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मनी में माप सके उसी लेन देन को वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत लिखा जाता है। फिफ्थ पॉइंट, ऐतिहासिक लेखा। देखिए, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जो हिस्ट्रिकल हो, यानी कि जो बीत चुका हो, जो ट्रांजैक्शन हो चुका हो। 6 पॉइंट, करों का निर्धारण। देखिए, वित्तीय लेखांकन का एनालिसिस करके या वित्तीय लेखांकन के अध्ययन करके कि एक टैक्स ऑफिसर किसी भी बिजनेस पर टैक्स का निर्धारण करता है, यानी कि कोई भी टैक्स ऑफिसर जब बिजनेस पर टैक्स लगाता है तो वो वित्तीय लेखांकन की पुस्तकों को देख करके, वित्तीय लेखांकन की पुस्तकों का अध्ययन करके ही उस बिजनेस पर टैक्स का निर्धारण करता है। क्योंकि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत बिजनेस का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा होता है, जिसमें नेट प्रॉफिट भी शो होता है, नेट लॉस भी शो होता है, बिजनेस की असेट्स, बिजनेस की लायबिलिटी, बिजनेस के एक्सपेंसेस, बिजनेस की इनकम, सारी डिटेल फाइनल अकाउंट के अंतर्गत होती हैं, जिससे एक टैक्स ऑफिसर किसी भी बिजनेस पर टैक्स का निर्धारण करता है। 7 पॉइंट, आर्थिक स्थिति का पता लगाना। देखिए, वित्तीय लेखांकन से हम अपने बिजनेस की आर्थिक स्थिति का सही पता लगा सकते हैं। हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमारे बिजनेस की संपत्तियां कितने रुपए की हैं, या हमारे बिजनेस के दायित्व कितने रुपए के हैं। 8 पॉइंट, यह कला तथा विज्ञान दोनों है। देखिए, वित्तीय लेखांकन कला भी है और विज्ञान भी है। कला इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध तरीके से रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि विज्ञान इसलिए है कि वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसके कुछ ना कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। जैसे एक विज्ञान विषय में कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं, उसी प्रकार से वित्तीय लेखांकन में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के भी कुछ नियम और सिद्धांत होते हैं। इसलिए ये कला भी है और विज्ञान दोनों है। तो देखिए स्टूडेंट, आज चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग की बुक में आप खोलेंगे और चैप्टर नंबर 3 का ये फर्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन। उसका मीनिंग आप एक्सप्लेन में मैंने आपको समझाया है, एक बार बुक से आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और ये विशेषताएं हैं। ओके, तो वित्तीय लेखांकन का जो टॉपिक था वो आज फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बताऊंगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग होता क्या है, या कॉस्ट अकाउंटिंग के वर्ग क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग की विशेषताएं क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम। स्टूडेंट,